कहते हैं। कुछ हवेलियां सिर्फ पत्थरों से नहीं बनती, उन्हें खून, विश्वासघात और अधूरी आत्माओं से खड़ा किया जाता है। राजस्थान की मरुस्थली जमीन के बीचों बीच एक टूटी फूटी जली हुई हवेली आज भी खड़ी है। लोग उसे कहते हैं द राजा सांप की हवेली। दिन में सन्नाटा और रात में दीवारों से आती हैं किसी राजा की हंसी की आवाजें। 100 साल पुराना शाप। सन 1924। उस समय इस इलाके का राजा था राजा वीरेंद्र सिंह, जिसे लोग प्यार से बुलाते थे राजा साहब। राजा साहब बहादुर थे, न्यायप्रिय थे, लेकिन एक कमी थी, उनका घमंड। उन्हें लगता था ईश्वर भी उनके आदेश के बिना सांस नहीं ले सकता। हवेली का निर्माण राजा साहब ने हुक्म दिया, मैं ऐसी हवेली बनवाऊंगा जहां मौत भी इजाजत लेकर आए। हवेली बननी थी उसी जगह जहां गांव वाले कहते थे श्मशान भूमि है, रात को रोने की आवाज आती है, वहां दफन है किसी तांत्रिक का शरीर। गांव वालों ने हाथ जोड़कर मना किया, लेकिन राजा साहब हंसे। भूत प्रेत गरीबों की कहानियां हैं। पहली मौत। हवेली का काम शुरू हुआ। तीसरे ही दिन एक मजदूर ऊंचाई से गिरकर मरा। लोगों ने कहा अपशकुन है। राजा साहब ने लाश वहीं जलवा दी और काम जारी रखने का आदेश दिया। उस रात पहली बार हवेली की दीवार से किसी के नाखून घिसटने की आवाज आई। तांत्रिक की चेतावनी। चौथे दिन एक बूढ़ा तांत्रिक आया, आंखें सफेद, आवाज कांपती हुई। राजा साहब, यह जमीन मांगती है बलि। राजा साहब ने गुस्से में तलवार निकाल ली। मेरी हवेली किसी के डर से नहीं रुकेगी। तांत्रिक ने जाते जाते कहा, याद रखना राजा, इस हवेली का असली मालिक तुम नहीं होगे। रानी की रात। राजा साहब की रानी, रानी पद्मावती, बहुत नेक दिल थी। उस रात रानी ने देखा आईने में उनके पीछे कोई खड़ा है। जब पलटी, कोई नहीं, लेकिन आईने में अब भी एक परछाई मुस्कुरा रही थी और फर्श पर गीले पैरों के निशान। हवेली का उद्घाटन। हवेली पूरी हुई। शानदार जश्न हुआ। नाच गाना, दीप, शराब। आधी रात अचानक दिए बुझ गए। ठंडी हवा चली और सिंहासन अपने आप हिलने लगा। राजा साहब जोर जोर से हंसने लगे। देखा, मैं किसी से नहीं डरता। तभी सिंहासन के नीचे से किसी ने उनका नाम पुकारा। राजा साहब, आधी रात की पुकार। सिंहासन के नीचे से आई आवाज, राजा साहब। पूरा दरबार सन्ना। राजा साहब की हंसी रुक गई। पहली बार उनके चेहरे पर डर की हल्की लकीर आई। रानी पद्मावती ने उनका हाथ पकड़ा। महाराज, यह हवेली ठीक नहीं है। तभी सारे दीप एक एक करके अपने आप जल उठे और दीवारों पर काली परछाइयां नाचने लगी। रानी का पहला साया। उस रात रानी सो नहीं पाई। कमरे में ठंडी हवा, चंदन की खुशबू में सड़ांध और झरोखे के पास कोई खड़ा था। रानी ने धीमे से पूछा, कौन है? जवाब नहीं आया, लेकिन शीशे में अब एक और चेहरा दिख रहा था। काला, जला हुआ, आंखें खोखली।
शाप का बीज। अगली सुबह रानी ने राजा साहब को सब बताया। राजा साहब गुस्से से बोले, डर तुम्हारे दिमाग में है, यह हवेली मेरी है। उसी दिन राजा साहब ने हुक्म दिया, तांत्रिक को पकड़ लाया जाए। लेकिन खबर आई, तांत्रिक की लाश हवेली के कुएं में तैर रही थी। उसके मुंह से अब भी काले धागे लटक रहे थे। रानी की आखिरी रात, पूर्णिमा की रात, रानी ने पूजा रखी। मंदिर के दीप अचानक लाल जलने लगे। रानी ने देखा, मूर्ति की आंखों से खून टपक रहा है। तभी पीछे से आवाज आई, रानी, तुम बहुत पवित्र हो। रानी पलटी, वही जली हुई परछाई अब उनके बिल्कुल पास थी। दर्दनाक मौत। रानी चीखी, पूरा महल दौड़ा। जब दरवाजा तोड़ा गया, रानी फर्श पर गिरी थी, गले पर नाखूनों के निशान और आंखें खुली हुई। दीवार पर खून से लिखा था, राजा साहब अभी बाकी है। राजा साहब का पागलपन। रानी की मौत के बाद राजा साहब बदल गए। वो रात रात भर हवेली से बातें करने लगे। कभी हंसते, कभी चिल्लाते। दरबारियों ने सुना, मैं राजा हूं, मैं नहीं मर सकता। लेकिन हवेली अब उन्हें जवाब देने लगी थी। हवेली की पहली बलि। तीसरी रात, एक दासी लापता। सुबह मिली, सीढ़ियों पर उल्टी लटकी हुई, चेहरा जला हुआ। राजा साहब सिर्फ मुस्कुराए। हवेली को खून चाहिए। रानी की मौत के बाद राजा साहब अब इंसान जैसे नहीं रहे। उनकी आंखें रात में हल्की लाल चमकने लगी। दरबारी बताते थे, राजा साहब दीवारों से बातें करते और जवाब में दीवारें खून टपकाती थी। एक रात उन्होंने आईने में खुद से कहा, अब यह शरीर मेरा नहीं रहा। और आईने में उनका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि असली राजा नहीं। हवेली के नीचे का दरवाजा। एक आधी रात, हवेली की जमीन कांपने लगी। राजा साहब खुद मशाल लेकर तहखाने में उतर गए। वहां एक पत्थर का दरवाजा, जिस पर लिखा था, जो उतरा वह लौटा नहीं। दरवाजा खुलते ही सड़ांध, हड्डियां और जली हुई लाशों का ढेर। तांत्रिक का सच। तहखाने के बीच एक अधजली लाश बैठी थी, वही तांत्रिक, लेकिन जिंदा। उसने कहा, राजा, यह हवेली मृत्यु की देवी को समर्पित है। तुमने उसका घर छीना है। राजा साहब हंस पड़े। अचानक तांत्रिक की आंखों से काले कीड़े निकलने लगे और उसने चीख कर कहा, अब तुम राजा नहीं, उसके सेवक हो। पूर्ण कब्जा, पोजेशन। तांत्रिक ने राजा साहब के माथे पर काला तिलक लगाया। बिजली गिरी। राजा साहब का शरीर ऐंठने लगा। उनकी आवाज बदल गई, भारी और कई आवाजों की मिलीजुली गूंज। मैं जाग चुकी हूँ। उस पल से राजा साहब मर चुके थे। हवेली का पहला आदेश। अगली सुबह राजा साहब सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनका सिर एक तरफ मुड़ा हुआ। उन्होंने हुक्म दिया, आज रात गांव से 5 आत्माएं चाहिए।
दरबारी कांप उठे। जिसने मना किया उसे उसी वक्त दीवार ने निगल लिया। गांव की बगावत। गांव वालों को पता चल गया, हवेली में कुछ भयानक जाग गया है। उन्होंने पंडित, मौलवी, फकीर सब बुलाए, लेकिन जो भी हवेली गया वापस नहीं लौटा। हवेली अब भूखी थी। राजा साहब की हंसी आधी रात पूरे गांव ने सुनी। राजा साहब की हंसी जो आसमान चीर रही थी, और हवेली की छत पर एक विशाल काली आकृति खड़ी थी। अमावस की रात थी। आसमान पर एक भी तारा नहीं। हवेली के चारों ओर आंधी, लाल बिजली और जमीन से उठती कराहें। गांव के बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, आज अगर इसे नहीं रोका तो सूरज कभी नहीं उगेगा। सामूहिक बलिदान की कोशिश। गांव वालों ने तय किया, आज हवेली को आग लगाई जाएगी। हाथों में मशालें, मुंह पर डर, दिल में सिर्फ एक दुआ। जैसे ही पहला कदम हवेली में पड़ा, दरवाजे अपने आप बंद और दीवारों से आवाज आई, कोई बाहर नहीं जाएगा। राजा साहब अब इंसान नहीं। सिंहासन पर राजा साहब बैठे थे, आंखें पूरी काली, सिर पर टेढ़ा मुकुट, शरीर से टपकता खून। उन्होंने कहा, तुम सब मेरी प्रजा नहीं, मेरी बलि हो। जमीन फट गई। नरक का द्वार, तहखाने का दरवाजा अपने आप खुला। नीचे आग का कुआं, चीखती आत्माएं, जंजीरों में बंधे साएं। राजा साहब ने हाथ उठाया, जागो। और हवेली के नीचे नरक खुल गया। एक रात सैकड़ों मौतें। जो भागा दीवार ने कुचल दिया, जो छुपा छत गिर गई, जो प्रार्थना करने लगा उसकी जुबान कट गई। पूरा गांव एक रात में खामोश हो गया। आग में भी न जली हवेली। सुबह हवेली जली नहीं थी, बल्कि और ज्यादा काली और ऊंची लग रही थी। दरवाजे पर खून से लिखा था, यह अभी खत्म नहीं हुआ। आखिरी इंसान। गांव से सिर्फ एक बच्चा बचा। उसने दूर से देखा, हवेली की बालकनी में राजा साहब खड़े थे और उनके पीछे रानी पद्मावती की आत्मा रो रही थी। 20 साल बाद शाप की वापसी। वही बच्चा अब जवान। 20 साल बीत चुके थे। जिस बच्चे ने उस रात पूरे गांव को मरते देखा था, अब उसका नाम था अर्जुन। वो शहर में बड़ा हुआ, लेकिन हर रात उसे वही सपना आता, जलता गांव, बालकनी में खड़ा राजा साहब और पीछे रोती हुई रानी। वापसी की वजह। एक दिन अर्जुन को सरकारी नोटिस मिला, राजा साहब की हवेली अब तोड़ी जाएगी। नोटिस पढ़ते ही अर्जुन की नाक से खून बहने लगा और कान में फुसफुसाहट, मत आने देना उन्हें। अर्जुन समझ गया, शाप अभी जिंदा है। हवेली में पहला कदम। रात के समय अर्जुन हवेली पहुंचा। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर घड़ियां उल्टी चल रही थी। दीवारों से खून टपक रहा था और फर्श पर ताजे पैरों के निशान। लेकिन हवेली अर्जुन को पहचान रही थी।
रानी की आत्मा का सच। मंदिर वाले कमरे में रानी पद्मावती की आत्मा दिखी। उसने कहा, अर्जुन, राजा साहब कभी राक्षस नहीं थे। हवेली के नीचे एक देवी बंद है जिसे गलत तरीके से जगाया गया। राजा साहब उसकी पहली बलि थे। राजा साहब की कैद। अर्जुन तहखाने में पहुंचा। नरक का द्वार अब भी खुला था। बीच में राजा साहब की आत्मा जंजीरों में जकड़ी हुई। वो रोते हुए बोले, मुझे मुक्त कर दो। लेकिन तभी काली देवी की आवाज आई, या तो राजा या पूरा संसार। आखिरी निर्णय। अर्जुन के सामने दो रास्ते थे। राजा साहब को मुक्त करना, शाप फैल जाएगा। हवेली को बंद करना, राजा साहब हमेशा कैद। अर्जुन कांप गया। बलिदान, मुक्ति और वह रहस्य जो कभी नहीं मरेगा। देवी की शर्त। तहखाने में आग की लपटें ऊंची उठी। काली देवी की आवाज गूंजी। पूरी हवेली कांप उठी। एक आत्मा चाहिए जो स्वेच्छा से उतरे, तभी द्वार बंद होगा। राजा साहब जंजीरों में तड़पते हुए बोले, अर्जुन, यह मेरी गलती है। मुझे मुक्त कर दो और मुझे ही रहने दो। रानी पद्मावती की आत्मा फूट फूट कर रोई। अगर राजा मुक्त हुए, शाप अमर हो जाएगा। अर्जुन का सच। अर्जुन की आंखों से आंसू गिरे। उसे याद आया, मां बाप, गांव, चीखें, आग। उसने धीरे से कहा, जिस रात सब मरे, मैं इसलिए बचा था ताकि आज यह फैसला कर सकूं। उसने अपने हाथ से तहखाने के बीच रक्तरेखा खींची। अंतिम अनुष्ठान। अर्जुन ने मंत्र पढ़ा जो रानी ने सिखाया था। आग शांत होने लगी। दीवारों का खून सूख गया। जंजीरें ढीली पड़ी। देवी बोली, जो उतरेगा वही द्वार बनेगा। अर्जुन ने राजा साहब की ओर देखा। महाराज, आपकी मुक्ति सबकी कैद बनेगी। बलिदान। अर्जुन ने खुद को नरक द्वार के बीच खड़ा किया। एक तेज रोशनी चमकी। राजा साहब की आत्मा मुक्त होकर रानी के पास चली गई और द्वार बंद हो गया। हवेली एक पल के लिए खामोश हो गई। हवेली का अंत। सुबह सरकारी लोग आए। जहां हवेली थी, वहां सिर्फ खंडहर था। कोई खून नहीं, कोई आग नहीं, बस एक पत्थर जिस पर लिखा था, यहाँ एक सांप सोता है। आखिरी दृश्य। रात को उसी जगह हल्की रोशनी दिखती है। लोग कहते हैं, एक जवान दरवाजे पर बैठा रहता है और आने वालों से कहता है, लौट जाओ, मैंने बहुत कुछ रोक रखा है। और दूर कहीं हवा में एक राजा की धीमी हंसी गूंजती है। द एंड। कहते हैं, द राजा साहब मरे नहीं, वो आज भी किसी न किसी रूप में उस सांप की निगरानी कर रहे हैं। Like, comment and subscribe.